दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके मैकर्स। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और इससे पहले हमने 7 पार्ट कवर कर लिए हैं, ये 8वां पार्ट है। अगर आपने उन्हें वॉच नहीं किया तो आपको राजस्थान पुलिस प्लेलिस्ट नाम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद हम मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के लिए, जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए हैं ये सारे के सारे पिछले वर्ष के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर प्रथम अणु बम विस्फोट कब हुआ था। यहाँ पे डेट पूछी गई है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को प्रथम परमाणु बम यहाँ पे गिराया गया था हिरोशिमा पर। और इसका जो नाम था वो लिटिल बॉय के नाम से ये बम था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में एक नागासाकी पर बम गिराया गया था, नागासाकी, ये भी जापान के अंदर ही है। और उसका नाम था दोस्तों फैटमैन, और ये गिराया गया था 9 अगस्त, यानी कि 3 दिन बाद में ये बम गिराया गया था, ठीक है। तो आगे देखिए, क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, कौन सा युग्म सही है। राज्यसभा के सदस्य व संसद सदस्य की कार्य अवधि वर्ष में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों राज्यसभा के सदस्य और संसद सदस्य की कार्य अवधि पूछा गया है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों 6 वर्ष का, और जो संसद यानी कि लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका 5 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पे होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। विजय स्तंभ किसने बनवाया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों विजय स्तंभ बनवाया था महाराणा कुंभा ने, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसके अंदर बाबर विजयी हुआ। आगे देखिए, भूदान आंदोलन चलाया, ये आंदोलन किसने चलाया था। तो विनोबा भावे इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी दोस्तों A.O. ह्यूम, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और बर्मा देश का नया नाम है दोस्तों म्यांमार। ओके देखिए, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ होता है। टंगस्टन सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों नागौर के अंदर, ठीक है। और जयपुर में नया रेल जोन खोला गया, कौन सा खोला गया, इसका नाम पूछा गया है। तो ये रेल जोन है दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, ठीक है। भारत में 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर के। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर के संपर्क में आती है। तो इसका सही जवाब है लूणी नदी अरब सागर के संपर्क में आती है, ठीक है। और इसका उद्गम अजमेर के नागपाड़ से इसका उद्गम होता है। आगे देखिए, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा है। मांड गीत राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मलखम क्रियाकलाप जुड़ा है। मलखम क्रियाकलाप किससे जुड़ा है। अखाड़े से शरीर की सुदृढ़ता हेतु मलखम क्रियाकलाप। दीन ए इलाही धर्म का प्रथम हिंदू अनुयायी कौन था। तो इसका सही जवाब बन जाता है बीरबल, ठीक है। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से भी एक था। महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किस सरदार ने भेंट की। तो भामाशाह इसका सही जवाब हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी। निम्न में से कौन सा त्रिपद सही है। तो देखते हैं दोस्तों त्रिपद यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, जोधा मेहरानगढ़ जोधपुर, ठीक है। राव जोधा ने बनवाया था, और मेहरानगढ़ ये दुर्ग था और जोधपुर में स्थित है। ये तीनों ही सही हैं त्रिपद। भारत की पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान में लागू कब हुई थी। तो ये दोस्तों हुई थी 1959 नागौर में, ठीक है। अब देखिए, हुमायूं को राखी किस रानी ने भेजी थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हुमायूं को राखी कर्णवती ने भेजी थी। रानी कर्णवती ने अपनी सुरक्षा हेतु। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक था। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक राव चूड़ा इसका सही जवाब होगा। राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी कौन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चित्तौड़ के शासक वंश का नाम था। चित्तौड़ के शासक वंश का नाम यहाँ पे क्या था। तो सही जवाब है दोस्तों गुहिल, ठीक है।
गुहिल यहाँ पे इसका सही जवाब होगा, चित्तौड़ के शासक वंश का नाम। प्रश्न नंबर 23 है, जयपुर और जोधपुर की स्थापना का सही युगम है। तो जयपुर की स्थापना का सही युगम है 1727 और जोधपुर 1498। राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या का सही युगम है 7 संभाग हैं और 33 जिले हैं। राजस्थान की खारी झील किस सागर की अवशेष हैं। तो ये खारी झील किस सागर के अवशेष हैं, यहाँ पे टेथिस सागर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 26 है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन कितना प्रतिशत है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 9.63%। और ये एक पहले मैंने बनाया था वीडियो, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरह दोस्तों ये रिपीट बिल्कुल होते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देश का संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र का राजस्थान का कृषि योग्य क्षेत्र प्रतिशत है। ठीक है, देश के संपूर्ण क्षेत्र में अगर दोस्तों राजस्थान का कृषि योग्य क्षेत्र पूछा जाए तो 10.4%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10.4%। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में भेलों का कुंभ मेला कहलाता है। तो बेणेश्वर दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, बेणेश्वर शिव मेला। ठीक है, राजस्थान में भेलों का कुंभ मेला बेणेश्वर शिव मेला कहलाता है। आगे है पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है। तो ये दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तेजाजी पशु मेले के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, यहाँ पे कौन सी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। तो लोहो नाम से ये नस्ल है दोस्तों, ये नहीं है भेड़ की नस्ल, जबकि चोकला, नाली, साहिवाल ये सभी भेड़ की नस्लें हैं। भारत के 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी पूछी गई है। तो चंडीगढ़ दोस्तों पंजाब और हरियाणा दोनों ही स्टेट्स की राजधानी है। किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो इसका सही जवाब है रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर में है। यहाँ पे दोस्तों धार्मिक स्थल है। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे, कौन थे। तो माघ इसका सही जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है, हिंदी के राज दरबारी कवि की भंगार रस की प्रसिद्ध कृति है। तो हिंदी के राज दरबारी कवि की श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति है पद्मावत। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्धि राजस्थानी नृत्य है। तो घूमर इसका सही जवाब है। आगे है प्रश्न नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, भारत में महलों का शहर उदयपुर कहलाता है। और बकिंघम पैलेस है दोस्तों क्या है, ये ब्रिटेन का राजमहल है। दमदम हवाई अड्डा कहाँ है। तो दमदम हवाई अड्डा दोस्तों कोलकाता के अंदर है। नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है, नाथद्वारा। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे दोस्तों वैष्णव वल्लभ संप्रदाय का यहाँ पे मंदिर है। निम्न में से कौन सी नदी पर अयोध्या स्थित है। तो सरयू इसका सही जवाब होगा, जो अभी राम मंदिर के कारण काफ़ी फेमस रही है। कौन से देश में मक्का स्थित है। सऊदी अरब इसका सही जवाब है। रामायण की रचना किसने की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों ये, वाल्मीकि इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें उत्तम विद्युत सुचालक कौन सा है। यहाँ पे उत्तम विद्युत सुचालक गीला कपड़ा। ठीक है, देखिए भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है। तो अर्जुन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और अभी जो फाइटर प्लेन है वो है राफेल। विश्वनाथ आनंद का किस खेल से संबंध है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे शतरंज। भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलक है। तो मलेश्वरी इसका सही जवाब है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार दिया किसको जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हैं उस दिशा में। निरापद दिया सलाई का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है दिया सलाई जलाने पर ही जले। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 50, रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किसने किया। लुईस पास्चर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 51 है, विद्युत मोटर का गणक उपयोगिता ऊर्जा बताता है, किस में बताता है। इसका सही जवाब है एम्पियर में। विद्युत मोटर गणक उपयोगिता ऊर्जा बताता है एम्पियर में। ध्वनि का मात्रक पूछा गया यहाँ पे, डेसिबल इसका सही जवाब है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव कौन था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
बाइसिकल टायर का आविष्कार किसने किया? जेवी डनलप। 55 है, भारतीय दंड संहिता की आज कल चर्चित धारा 120B है जिसका संबंध आपराधिक षड्यंत्र से है। देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार एम फिदा हुसैन विवाद में पड़े। ये पड़े दोस्तों हिंदू देवताओं के नग्न चित्र बनाने से। प्रसिद्ध चित्रकार एम फिदा हुसैन। सुकरात जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं यहाँ पे? तो ये थे दोस्तों 2500 वर्ष पूर्व के यूनानी दार्शनिक, इसलिए ये जाने जाते हैं। आगे है राजस्थान का लिम्बाराम प्रसिद्ध है। राजस्थान का लिम्बाराम क्यों प्रसिद्ध है? तीरंदाजी के कारण। राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना का संबंध किससे है? राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना का संबंध है परिवार नियोजन से। आगे है क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री कौन थी? तो मीराबाई इसका सही जवाब है। आगे है जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता कब किया? 1803 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 है, विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय 30 मार्च 1949 को इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है जयपुर। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया? तो ये आया था दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। कौन आया? मुगल बादशाह। ठीक है। अब देखिए राजस्थान में कनक सागर किस नदी तट पर है? कनक सागर किस नदी तट पर है? तो इसका सही जवाब है मेजा नदी पर। ठीक है, कनक सागर। जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस, यहाँ पे कहा जाता है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद इसका सही जवाब है। पंचायत चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। पंचायत चुनाव को चुनौती दी जा सकती है तो इसके अंदर दोस्तों इनमें से किसी को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है। मास कार्तिक की पूर्णिमा को मेला लगता है। मास कार्तिक की पूर्णिमा को मेला किसका लगता है? पुष्कर का। रूपायन संस्थान है। रूपायन संस्थान दोस्तों कला साहित्य केंद्र जोधपुर की एक संस्थान है। क्वेश्चन नंबर आगे है 70 पाथल और पीतल काव्य रचनाकार हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया इनके रचनाकार हैं। 8 भास 32 गज अंगुल अष्ट परिमाण विरोक्ति थी, ये किसकी थी? चंद्रबरदाई की। सीता माता अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? तो सीता माता अभ्यारण्य है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। कब चलाया था? 12 मार्च 1900 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था। अब देखिए दांडी मार्च का प्रारंभ होता है यहाँ पे 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को और असहयोग आंदोलन 1920 में। संविधान के सुप्रीम कमांडर किसे कहा गया है? सुप्रीम कमांडर यहाँ पे इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को कहा गया है संविधान में सुप्रीम कमांडर। देखिए संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसके अंदर दोस्तों संतुलित भोजन में लगभग होनी चाहिए, यहाँ पे 3000 दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन 2 से 2500 महिलाओं के लिए 2000 कम से कम और पुरुषों के लिए कम से कम 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए प्राकृतिक गैस दरों में बदलने हेतु क्या करनी पड़ता है? तो यहाँ पे दाब देना पड़ता है प्राकृतिक गैस दरों में बदलने हेतु। आगे है पेट्रोलियम में ओलियम कहते हैं। किसको कहते हैं ओलियम? तो यहाँ पे कहते हैं तेल को। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, यहाँ पे डेट पूछी गई है तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा यहाँ पे इसकी हत्या की गई थी। ठीक है। सेंटनिक वर्सेज का लेखक है, सेंटनिक वर्सेज का लेखक है सलमान रुश्दी। ठीक है। अब देखिए टेक्रोमा बीमारी का संबंध किससे है? टेक्रोमा बीमारी का संबंध है आंख से। प्रश्न नंबर 82 है अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है। अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है शिरा के द्वारा। ठीक है, शिरा के द्वारा यहाँ पे इसका सही जवाब हुआ। प्रश्न नंबर 83 है चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी प्रिय थी। तो बनी ठनी प्रिय यहाँ पे इसका क्या हो जाता है आंसर दोस्तों? 83 का बी नागरीदास की। ठीक है, बनी ठनी प्रिय थी नागरीदास की।
सिर के छिद्र युक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब है घुड़ला नृत्य। 85 है, राजस्थान में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित कितना है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पे दोस्तों 85 का बी, 33%। आगे देखिए, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है, तो प्राकृतिक झील है राजस्थान की पुष्कर। ठीक है, पुष्कर इसका सही जवाब है। कौन सा युगम गलत है? देखते हैं दोस्तों कौन सा युगम यहाँ पे गलत है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा गलत है, जयपुर ढूंढाड़ सही है, अजमेर मेरवाड़ा और झुंझुनू शेखावाटी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, शेखावाटी उसको कहते हैं जिसके अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू ये ज़िले आते हैं। ढूंढाड़ जयपुर के संभाग में जो ज़िले आते हैं वो, ठीक है, और मेरवाड़ा अजमेर के अंदर जो ज़िले आते हैं उसको कहते हैं। लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा ये गलत है। नौलखा सागर किस ज़िले में है? नौलखा सागर किस ज़िले के अंदर है? बूंदी ज़िले में है। घग्गर नदी राज्य से मिलकर चलती है, घग्गर नदी राज्य से मिलकर चलती है, तो लूनी नदी में। ठीक है, इसका सही जवाब होगा लूनी नदी में। ओके, 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें करेक्शन किया, बीकानेर के धोरों में ये मिलकर चलती है दोस्तों, घग्गर नदी लूनी में नहीं मिलती है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह यहाँ पे शुक्र होने वाला है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और 92 है, पायरिया रोग मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? दांतों के अंदर पाया जाता है। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होता है दोस्तों? 93 का 26/1/1950, 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, उसको हुआ था। युवक युवती के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो युवक की आयु होनी चाहिए 18, युवती की 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, युवक की 21 और युवती की 18। ठीक है, अब देखिए वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम यहाँ पे लिखा था बंकिम चंद्र ने यहाँ पे। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनका ये नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं मोहम्मद इकबाल भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आंसर के अंदर भगत सिंह यहाँ पे देख के रखा है, तो आपको यही करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, मुर्रा दुधारू पशु नस्ल है, मुर्रा दुधारू पशु नस्ल भैंस की है दोस्तों। ठीक है, स्यालू फसल का अर्थ क्या है? स्यालू फसल, स्यालू फसल का अर्थ यहाँ पे दोस्तों रबी, यानी कि जो सर्दियों की फसल होती है ना, उसे ही स्यालू फसल कहते हैं। 99 है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये पिछले वाले पार्ट में भी आए थे क्वेश्चन कुछ। मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी कौन बनी? तो सिस्टर निर्मला इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों ये जो पिछले वर्ष की एग्ज़ामों का जो टारगेट था हमारे करवाने का, वो इन 8 वीडियो को मिलाकर लगभग दोस्तों 1000 क्वेश्चन के आसपास हो गए हैं। तो ये समाप्त हो गया है, लेकिन दोस्तों आगे जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है, राजस्थान पुलिस का, उसके अंदर जीके क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तब भी हम वीडियो को डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।